ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे चैत्र मास में चलने वाली नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि को महानवमी या राम नवमी के नाम से जाना जाता है। यह नवमी कई मायनों में खास है। इस नवमी पर माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं चैत्र मास की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, अतः इस दिन को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान राम की भी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही नवरात्रि का व्रत जो लोग रखते हैं वह इस दिन माता सिद्धिदात्री के पूजा के साथ साथ हवन व कन्या पूजन के साथ अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि किस दिन पर रही है, महानवमी रामनवमी किस दिन है, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस दिन पूजा की क्या विधि होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि 16 अप्रैल को रात 1:23 से शुरू होगी, जो कि 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को रामनवमी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन नवमी पूजन, कन्या पूजन, माता की खोइछा भराई तथा भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान राम की पूजा की जाएगी। बात करें आज के शुभ मुहूर्त की तो विजय मुहूर्त 17 अप्रैल को दोपहर 2:34 से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त शाम को 6:47 से लेकर शाम 7:10 तक रहेगा। नवमी तिथि में इस बार अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये जो दो मुहूर्त हमने आपको बताए हैं यह शुभ मुहूर्त है। इसमें भी आप पूजा वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा कन्या पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 6:27 से लेकर 7:41 तक। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि सुबह 5:16 से लेकर सुबह 6:08 तक रहेगा। आज के दिन माता के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा की थी। इन्हीं देवी के प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, तब भगवान शंकर का वह रूप अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। लाल वस्त्र धारण करने वाली माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजित है। ये अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए रहती हैं। माता की आराधना से भक्तों को 8 सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को मोक्ष मिलता है तथा वह भक्त जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से रोग, ग्रह दोष आदि दूर होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होती है। माता के पूजन में सिंदूर, अक्षत, फूल, माला, फल, मिठाई इत्यादि से माता की पूजा करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन विशेष करके तिल का भोग लगाएं, कमल का फूल अर्पित करें। इस दौरान आपको ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आज नवमी तिथि है, आज कन्या पूजन भी किया जाएगा, तो आज आप जो भी हलवा, पूरी, खीर, चना वगैरह बनाते हैं वह 9 स्थानों पर 9 पूरी रख लीजिए। इसके ऊपर 9 जगह पर पूरियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा या फिर खीर आपने बनाया तो खीर रख लीजिए, चना रख लीजिए, नारियल वगैरह जो भी प्रसाद आप चाहते हैं 9 स्थान पर रखकर माता के समक्ष रख दीजिए भोग स्वरूप। और यहाँ पर आप 9 स्थान पर कलावा भी रखिएगा वस्त्र स्वरूप। इसके बाद माता की सुंदर विधि से पूजा इत्यादि करके सुगंधित धूप इत्यादि माता के समक्ष लगाएं। हवन अगर करते हैं पंडित जी को बुलाकर तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर पंडित जी नहीं आ रहे हैं, पंडित जी से नहीं करवा पा रहे हैं हवन, तो भी कम से कम आज के दिन आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था अवश्य कर लीजिएगा। आप एक बड़ा सा दीपक या फिर कोई छोटा सा मिट्टी का पात्र जो होता है वो ले लीजिएगा। इसमें आप गाय के गोबर के कंडे रख दीजिएगा और इसमें घी, कर्पूर इत्यादि डालकर, अगर आम की लकड़ी मिल जाए छोटी छोटी सी पतली वाली, तो थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था इससे कर लीजिए। अब इसमें आप एक बतासा ले लीजिए
और इस बतासा पर एक जोड़ा लौंग, लौंग के जो फूल हैं वह टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस एक बतासा, एक जोड़ा लौंग लेकर माता के जिस भी मंत्र का आपने इन 9 दिनों में जाप किया है उस मंत्र को जप कर स्वाहा बोलते हुए यह जो बतासा और लौंग है इसे अग्नि में समर्पित कर दें। बस इतना सा कम से कम आप कर लीजिएगा। आप अलग से और कुछ अगर नहीं कर पाते, हवन वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। इससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं। जो हम अग्नि के द्वारा किसी भी देवी देवता या माता को अर्पित करते हैं, तो अग्नि के द्वारा जब हम मंत्रों के साथ स्वाहा बोलकर समर्पित करते हैं तो यह सीधे देवी देवताओं को प्राप्त होता है और इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। माता को लौंग बतासे बहुत ही प्रिय है और इससे आपको आहुति देनी है आज के दिन। जो सुहागिन महिलाएं हैं माता को आज के दिन खोइछा भरेगी, और अगर खोइछा नहीं भरते हैं आपके यहाँ तो आप जो भी सुहाग की चीज़ें आप माता को अर्पित करना चाहते हैं नवमी तिथि में, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछुआ वगैरह जो भी चीज़ें आपके सामर्थ्य में हो, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो सुहाग की चीज़ें माता को अर्पित करें। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन में जितने भी कन्याओं को आपने आमंत्रित करे हैं वो सभी कन्याएं जब एक साथ आ जाती हैं उनके बाद ही कन्या पूजन आरंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आ गई तो इनका पूजन कर लेते हैं फिर दूसरी आएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपने 7 को बुलाया, आपके पास 7 ही कन्याओं की व्यवस्था हो पाई है, तो आप 7 ही कन्याओं को एक जगह इकट्ठा करके उनके चरण धुलाइए, उनकी पूजा कीजिए, कुमकुम, अक्षत व चुनरी वगैरह उड़ाकर, हाथ में कलावा बांधकर इस तरीके से उनकी पूजा करके फिर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराइए। भोजन कराने के पश्चात कन्याओं को के हाथ धुलाइए, उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए। दक्षिणा में आप फल दे सकते हैं और साथ में फल के साथ कुछ पैसे वगैरह या फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह रख लीजिए। इस प्रकार से दक्षिणा देना है, कन्याओं को खुश करना है और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम अवश्य करना है आज के दिन। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो नवरात्रि का जो पारण, अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है तो नवरात्रि जो होती है वह 9 रातों की होती है। तो आज माता सिद्धिदात्री की पूजा है और माता सिद्धिदात्री की पूजा 9वीं तिथि में होती है। 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि लगने के पश्चात नवरात्रि पूर्ण होती है। तो जो लोग नवरात्रि व्रत कर रहे हैं उन्हें 10वीं तिथि पर व्रत का पारण करना है और 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के आसपास 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। तो बहुत से लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि 10वीं तिथि लगने के बाद क्या पारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। पारण करने का भी एक तरीका होता है, एक समय होता है। आप पारण 18 अप्रैल को प्रातःकाल उठें, स्नान करें, माता की आरती कर लें। इसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया है इस कलश को हिला दें। कलश हिलाने के पश्चात जो जवारे हैं इन्हें उठाएं या माता को अर्पित करें और कुछ जवारे अपने पास रख लें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 9वीं पूजन के बाद, कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। तो यदि आप पहले से ही इसी विधि से व्रत का पारण करती आई हैं, कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर लेती हैं हर साल, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन जो नवरात्रि व्रत का संकल्प लेती हैं उनके लिए सही यही होगा कि वह अगले दिन 10वीं तिथि में व्रत का पारण करें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।